बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। अचानक आपने ये देखा होगा नाज़रीन किराम या महसूस किया होगा कि इस्लामाबाद का मौसम तब्दील हो रहा है। यहां पर हुकूमत में मौजूद शख्सियात को फिक्र खाई जा रही है और इनके चेहरों में, इनके लहजों में और इनकी गुफ्तगू पे आपने एक अजीब सी जो है वो बेचैनी महसूस की होगी। यानी मरीम नवाज साहिबा की ये गुफ्तगू हो कि फितने का खात्मा करना होगा, फितने को खत्म करना होगा, इसके बगैर मैं इदारों को कहती हूं सोचे इस बारे में, इसको मुकम्मल तौर पर खत्म करना होगा। या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू हो, या फिर जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब का वो ट्वीट हो जिसमें वो बार बार ये बता रहे हैं कि डील हो रही है, डील हो रही है, डील हो रही है। ये जो बेचैनी है ये बेसबब नहीं है। गवर्नमेंट के लोगों को, हुकूमती लोगों को अनजाना खौफ खाया जा रहा है। ये अचानक खौफ में मुब्तला हो गए और इसके साथ ही साथ शहरे इक्तदार के अंदर इमरान खान की रिहाई की तारीखों के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। ये क्या अचानक क्या मामला हुआ, किस तरह से हुआ, क्यों हुआ और क्या वाकई इमरान खान रिहा हो रहे हैं तो क्या तारीख तय हो रही है, क्या मामला और क्या वाकई इमरान खान वापस आ रहे हैं, इमरान खान की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसमें कितनी हकीकत है और कितना कयास है, इस बारे में आज तफसीली बात करेंगे और चार बड़ी चीजें, चार बड़े इवेंट मैं आपके सामने रख दूंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। चार बड़े इवेंट जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि इमरान खान की जो वापसी है वो समझिए वो शुरू होगी और नवंबर क्यों खतरनाक है ये भी मैं आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहली बात नाज़रीन किराम, ये गुफ्तगू की हबीब अकरम साहब ने, उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो वापस आ रहा है, यानी कि वो बेशक बुशरा बेबी की जो रहाई है और उनकी बहनों की जो रहाई है वो खालिस्तन मेरिट पे हुई है, डील नहीं हुई है। और इमरान खान भी, ये जो सर्दियां शुरू हो रही हैं, इन सर्दियों के खात्मे से पहले इमरान खान बाहर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि वो बड़ा सेंसिबल आदमी है, मैं हबीब अकरम के साथ बड़ी कुर्बत से बैठा हूँ, बड़ी सारी महफिलों के अंदर बैठा हूँ दुनिया टीवी में जब मैं काम करता था और मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी है। वो कयास के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, वो ऐसी सुनी सुनाई बात के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। वो बंदा बड़ा ही जेन्युइन जो है ना, वो एक समझ लीजिएगा कि सहाफी, और वो बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं करता है चीज़ों को। तो उनके मुताबिक भी जो है वो इमरान खान बाहर आ रहे हैं। हमारी इत्तलात ये है कि इमरान खान सर्दियों के खात्मे में नहीं, सर्दियों के दरमियान ही बाहर आ जाएंगे। खात्मा तो दूर की बात है, सर्दियों का खात्मा तो कब होगा, वो उसकी दो चार वजूहात हैं, वो तफसीलन बात करते हैं ना। आपने ये भी समझना नाज़रीन किराम कि अभी जो है वो एक पावर गैप पैदा होगा, सारे इदारे कमजोर हो रहे हैं हर तरफ से। उस पावर गैप को मरियम नवाज फिल नहीं कर सकती है, उस पावर गैप को नवाज शरीफ फिल नहीं कर सकता, उस पावर गैप को शहबाज शरीफ फिल नहीं कर सकता है, और उस पावर गैप को मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब भी फिल नहीं कर सकते हैं। उस पावर गैप को इमरान खान ही जो है वो फिट कर सकता है और फुल कर सकता है। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि गड़बड़ जो है वो बड़े लेवल पर हो चुकी है और सिर्फ एक मुल्क नहीं, इसमें मुल्क गारंटर बनने के लिए भी तैयार हैं। ये जो इमरान खान की रिहाई और वापसी का सिलसिला है। अब ये देखिए, पहला इवेंट नोट कीजिए, पहला इवेंट तो इसमें है 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी इलेक्शंस। 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी इलेक्शंस जो हैं वो अचानक आपके सामने पूरे के पूरे मंजरनामे को बदल कर रख देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त अमेरिका के अंदर भी यह गुफ्तगू हो रही है क्योंकि आज जो डेवलपमेंट हुई, मैंने ये देखा कि जो वहां पर मुसलमानों की जो बड़ी तादाद है वो इस वक्त इमरान खान ट्रंप को जो है वो सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है और ऑब्वियसली इमरान खान को भी वो सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने अपना जो वोट है वो जी वॉर नहीं पीस, इस नारे के तहत डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है और उनके हवाले कर दिया। आप यूं समझो कि उनके बारे में मुस्लिम्स जो है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जो इंडियंस हैं खास तौर पर वो कैमला हैरिस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त बहुत सारी जगहों के आगे लीड करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर भी जो उनके बारे में तस्वुर है वो ये है कि जब वो आएंगे ये 5 नवंबर के बाद,
तो ऑब्वियसली ये जो इस तरह इमरान खान साहब जैसे स्टोरीज हैं उनका खात्मा होगा, और वो ये जो एक लड़ाई है उसका भी खात्मा होगा। और ये जो अमेरिका ने धौंस से कुछ चीज़ें करवाई, खास तौर पर ये डोनाल्ड और ये सारे चीज़ें, डोनाल्ड भी आपने ये ज़हन में रखना है कि ये जो है ना वो बाइडन इंतजामिया के अंडर आते रहे हैं, तो डोनाल्ड और ये सारे लोगों की तब्दीली भी होगी और इन सब का खात्मा भी होगा और एक नया फ्रेश स्टार्ट पाकिस्तान को मिलेगा, जिसमें ऑब्वियसली इमरान खान को स्पेस मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन किराम, इस वक्त आप ये देखिए कि बाऊ जी अचानक यात्राओं पे निकल चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका भी जा रहे हैं, इधर उधर भी जा रहे हैं, बरतानिया तो ऑलरेडी आ चुके हैं और यहां से जो है वो अमेरिका गए। और ये क्यों हो रहा है? वहां पर किससे मुलाकातें, अमेरिका से बाऊ जी की किससे मुलाकातें? बाऊ जी ये गारंटियां देने गए हैं कि जनाब आओ भाग लगे रहन, शिमले उच्चे रहन, बहु असी भी थोड़े नाल हैं जनाब, पॉलिश करते रहेंगे, बिल्कुल आपने परेशानी नहीं लेनी, हम आपके साथ होंगे, हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे जिस चीज पे आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहेंगे, लेकिन भाग लगे रहने, सानू ना पीछे हटना, मेहरबानी करना, पॉलिसी का तसलसल जो है वो कायम रहे। और इस सिलसिले में बाऊ जी साहब जो है वो काफी मुलाकातें करने के लिए अमेरिका में पहुंच चुके हैं, जो कि मुझे लगता है कि उनकी ये चीजें नहीं होंगी, नहीं चल सकेंगी। तीसरी बात नाज़रीन किराम, चीन का बोलना। मिसाल लीजिए, आज मैं चीनी सफीर का एक बयान देख रहा था और वो बहुत ही तगड़ा बयान है, बहुत ही तगड़ा बयान, जिसमें ये बता रहे हैं कि चीनियों की सिक्योरिटी के बगैर सी पैक नहीं चल सकता है। ये हमले जो है ना वो नाकाबिले कबूल, ये हमले नाकाबिले कबूल हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चीन मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन करना होगा। जब तक जो है ना वो माहौल साजगार नहीं होगा, सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती है, तब तक ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता। ये चीनी सफीर कह रहे हैं। और चीन बेशुमार मौकों के ऊपर चीन बारहा ये कह चुका है, बारहा ये बता चुका है, बारहा इस चीज को बावर करवा चुका है, अपने यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आई। चीन को यह लगता है यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से भी इस तरह की चीजें हो रही हैं और हुकूमत का कंट्रोल नहीं है ऐसे तमाम दहशतगर्दों के ऊपर जो कि चीन मुखालिफ है। ठीक है, तो यहां पर भी आप ये देखिएगा कि जमीन गर्म हो रही है और ये जमीन की तपश जो है वो ये गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती है। फिर नाज़रीन किराम, आप सऊदीया की बात कर लें तो सऊदी भी आपको पता है कि पिछले दिनों के अंदर उन्होंने फिर थोड़ा सा इंटरवीन किया इस मामले में। चीन बजाते खुद इस पे पहले जो इमरान खान साहब को जो है ना वो उन्हीं के पैगाम पे, चीन के पैगाम पर इमरान खान की जो जमात है उन्होंने ये कॉल ऑफ किया था। आपको याद होना चाहिए उन्हीं की जमात, उन्हीं के नाम पे ये जो भी रिसेंटली जो लॉन्ग मार्च हो रहा था, एहतजाज का ऐलान कर दिया गया था, जी हम करेंगे उस दिन जिस दिन SCO हो रही होगी। चीन की दरखास्त के ऊपर उसको और मोहम्मद बिन सलमान साहब की सुना है, उसमें थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट हुई, लेकिन ज्यादा चीन के कहने के ऊपर ये जो किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि हर तरफ से इस गवर्नमेंट के लिए परेशानी ही परेशानी है और इमरान खान के लिए ठंडी हवा के झोंके हैं। खास तौर पर ये कुछ जो चीजें मैंने 2-4 चीजें बता रहा हूं, इनकी मौजूदगी में आपने ये जहन में रखना है कि इसीलिए मरियम नवाज साहिबा बेचैन है, इसीलिए इनको सुकून नहीं आ रहा, इसलिए गवर्नमेंट का गला खुश्क हुआ हुआ है, इसीलिए इनके गलों में आबले पड़ चुके हैं और इनको अंदाजा नहीं हो रहा और ये बार बार इमरान खान के ऊपर हमले करते नजर आ रहे हैं, जो फितना खत्म करना है, जो फितना खत्म करना है, जो फितना खत्म करना है। ये सारा कुछ जो है वो इसीलिए हो रहा है। और मैं आपको ये नाज़रीन किराम बता दूं कि इमरान खान गज वज के बाहर है, बगैर किसी डील के बाहर आ रहा है, बगैर किसी डील के, और उनकी जो बेगम है उनको भी बगैर किसी डील के छोड़ा गया है। अभी तक इस तरह की सारी कहानियां हो रही हैं, पता चल रहा है जी, बहुत चीजें अंदर खाते डिस्कस हो रही हैं, वो जी अभी तफसीलात बाहर नहीं आ रही हैं, बहुत चीजें डिस्कस हो रही हैं, बहुत चीजों को कहा जा रहा है और ये जनाब ये जब होगा तब पता चलेगा। लेकिन मेरी इत्तलात यह है कि डील शील कोई नहीं, इमरान खान हमने बज़ौर ताकत, बज़ौर बाजू जो है वो बाहर आ रहा है और वो बाहर आकर बज़ौर ताकत ही इख्तिदार हासिल करेगा, साजबाज करके अब वो इख्तिदार हासिल नहीं करेगा। फिर नाज़रीन किराम, एक फैक्टर है जस्टिस याह्या अफरीदी फैक्टर। गवर्नमेंट को यह लगता था कि मंसूर अली शाह साहब को साइडलाइन करने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे याह्या अफरीदी ने सबसे पहले आकर जिस बंदे को सपोर्ट किया, जिस बंदे को ऊपर लेके आए, जिस बंदे के क़यादत में चलना पसंद किया, उस बंदे का नाम मंसूर अली शाह साहब है। अभी भी आपने ये देखा ना कि मुख्तलिफ चीजों के अंदर वो अब धड़ाधड़ जो PTI है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है, धड़ा ये जैसे याह्या अफरीदी का भी इम्तिहान होगा। तो खास तौर पर जैसे कि आज उन्होंने कहा ये जो काजी फायद ईसा साहब ये जो 12 करोड़ रुपए अपने जाती ठेकेदार को देंगे हैं, जरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। इसके बाद और फिर मुख्तलिफ चीजें चैलेंज हो रही हैं, आपको पता है, खासतौर पर 26वीं आईनी तरमीम 3-4 जगहों से जो है वो चैलेंज हो चुकी है और ये सारे मामला जो है वो यहाँ पर
हो चुके हैं। तो इमरान खान नाज़रीन कराम इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ों से वापस आता नजर आ रहा है। इनकी अब इस गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो इनकी प्रायोरिटीज क्या है? क्वालिफाइड के साथ क्या हुआ लंदन में, हम जनाब इनके पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, इनके आईडी कार्ड्स कैंसिल कर देंगे और फलां कर देंगे, ढिमका कर देंगे। यार इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है, इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये कितने बड़े भंड मारते हुए चले जा रहे हैं और अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारते चले जा रहे हैं। इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है और ये एक यानी कि यके बाद दिगरे करते चले जा रहे हैं। जिन लोगों के आप वो भाई वो ब्रिटिश नेशनल है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उन्हें कर दे पासपोर्ट कैंसिल कर दे, क्योंकि उन्हें पता ज्यादा हम वापस आ जाएंगे। यानी उधर इम्तियाज अली की, हाजी इम्तियाज की जो है ना, वो भाभी के घर क्या होता है, उनसे क्या जुल्म होता है, उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं है। और यहाँ पे बदतमीजी हो गई जी। और जी ब्रिटिश हाई कमीशन की, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन की कार के ऊपर जो है जी वो हमला हुआ है। पहले तो बात है कोई हमला नहीं हुआ, लोगों ने एहतजाज किया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन का जो मामला है वो ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इतने अमीर आदमी हैं, 3 उनके पास फ्लैट्स मौजूद हैं जो कि उनकी बेगम के नाम पे और बच्चों के नाम पे पता नहीं कितने, हमें नहीं पता।